उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज तुसी सारे जीव इस सत्संग दे विच पहुंचे हो, तो जदों इंसान सत्संग दे विच पहुंचदा है तो संत पलटू दास जी ने अपने एक शब्द के अंदर सत्संग की महिमा बारे दसिया है कि अगर इंसान सत्संग दे विच आंदा है प्रेम दे नाल, शरधा नाल, तो उन्हों की हासिल हो सकता है, उन्हों की प्राप्त हो सकता है। क्योंकि एक बड़ी प्यारी घटना है संत पलटू दास जी के जीवन की कि एक बार एक प्रेमी संत पलटू जी के कोल गया और जाके संत पलटू दास जी के चरणों च उसने बेनती की कि महाराज मैं जीवन च बहुत उपाय किए पर मेरे जीवन च सुख नहीं आया, मेरे जीवन च खुशी नहीं आई, मेरे जीवन च शांति नहीं आई। जे किसी ने कहा कि फलानी जगह पूजा कर या किसी पेड़ की जड़ च पानी पा या किसी नूं तुसीं देखदे हो उपाय दसे जाते कि कुत्ते नूं रोटी खिला या फलाने ग्रह की पूजा कर या फलानी जगह चला जा, कहंदा महाराज मैं सब कुछ करके देखिया पर मेरे जीवन च खुशी, शांति, सुकून, सुख नहीं आया। सो हुण मैं तुहाडी शरण दे विच आया हाँ, सो कृपा करो मैनूं दसो कि इन्ने उपाय करन दे बावजूद भी मेरे जीवन च सुख क्यों नहीं है, मेरे जीवन च खुशी क्यों नहीं है। तो जदों इन्नी बेनती उसने संत पलटू दास जी दे अगे कीती तो फिर संत पलटू दास उसनूं की समझाते हैं। ये गल बड़ी समझण वाली है। संत पलटू दास ने बड़े प्यार नाल, क्योंकि इहदा इशारा संत पलटू की वाणी अंदर भी मिलता है, जो संत पलटू दास उसनूं समझा रहे उस प्रेमी ने। तो उस वेले उन्होंने की समझाया कि बेटा तू कह रहा है कि मैं सारे उपाय कीते पर मैनू खुशी नहीं मिली, मैनू सुकून नहीं मिलिया, मेरे जीवन च शांति नहीं आई। जरा हम गौर करो। तो कहते प्यारिया जिथे खुशी है अगर उथे जाके खुशी तलाश करेगा तो खुशी फिर प्राप्त होनी है। हुण चाहता तू मिठा खाना है, चाहता तू मिठास है, पर लभी तू नमकीन चीज चो जावे तो उथों मिठास किद्दां मिलेगी। इसलिए उन्होंने अपनी वाणी च की दसिया, वो कहते आग बिना धुआं नहीं, पुष्प बिना नहीं बास। कि जिस तरह एक जगह अगर अग लगती है ना तो अग दे नाल ही धुआं जुड़िया होया है, तो जे अग ही ना होएगी तो धुआं भी कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि कई बार तुसीं देखदे हो ना दूरों देख के बंदा दस दिंदा है कि भाई बड़ा धुआं उठ रहा, किते अग लगी हुई है। क्योंकि अग बेशक नज़र ना आवे पर उठण वाले धुएं तो संकेत मिल जाता कि किते ना किते अग लगी हुई है। और जिन्ना बड़ा धुआं होवे बंदा कहता उन्नी बड़ी अग भी लगी हुई है। हुण तुसीं एक माचिस की तीली भी लैके बालदे हो ना तो तुसीं देखदे हो कि तीली नूं भी जदों तुसीं माचिस नाल रगड़दे हो अग निकलदी है तो धुआं भी नाल ही है। इसलिए संत पलटू दास कहते कि जिस तरह अग दे नाल धुआं जुड़िया होया है और पुष्प दे नाल वास, वास यानी ओदी महक, ओदी खुशबू जुड़ी हुई है। हुण पुष्प बिना नहीं वास, कि जे सानू खुशबू चाहिदी है तो सानू फुल दे कोल जाना ही पएगा, फुल दे अंदरों ही सानू खुशबू प्राप्त होएगी। हुण वो दसदे जिद्दां अग दे नाल धुआं जुड़िया है, खुशबू दे नाल फुल जुड़िया है या फुल नाल खुशबू जुड़ी है, इसी तरह जे तैनू सुख चाहिदा है, शांति चाहिदी है तो किहड़ी चीज़ है, वो किहड़ी जगह है जिथे सुख शांति मिलती है, जिस दे नाल वो जुड़ी हुई है। ये संत पलटू की बाणी है, जरा गौर करना की दसदे हो अगली लाइन च कि आग बिना धुआं नहीं, पुष्प बिना नहीं बास, सत्संगत बिन सुख नहीं, कहते पलटू दास। और संत पलटू का वचन कि जे जीवन च सुख चाहिए है, जीवन च खुशियां चाहिए तो याद रख पानी च इशनान करना खुशियां नहीं आनगियां। या बंदा सोचे कि मैं किसी पेड़ पौधे नूं पानी पा देवां तो मैनूं खुशियां मिल जाणगियां। ठीक है, पेड़ा पौधों नूं पानी पाना नेकी दी गल है। कोई पेड़ कोई पौधा सुक रहा है उसकी जड़ च पानी पाना अच्छी गल है, क्योंकि तुहाडे पानी पाण दे नालों बूटा हरा हो जाएगा, उन्होंने फायदा होएगा।
पर जे ਅਸੀਂ सोचिए कि पेड़ की जड़ च पानी पाण ਨਾਲ मेरे जीवन च खुशियां आ जानियां है, तो संत पलटू दास कहते तेरा भरम है, तेरा समझना सारिਆਂ हुण सतसंगत बिन सुख नहीं कहते पलटू दास। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ है? हुण ਇੱਥੇ समझना जरा, क्योंकि यही तो एक राज की गल है कि जो संत पलटू दास राज दसना चाहते सानू कि जे सुख चाहिए है तो सत्संग विच जाना ही पेगा, सत्संग नाल जुड़ना ही पेगा। हुण जे पुछे इंसान क्यों, तो फिर याद रखो कि सत्संग ही वो अस्थान है जिथे साडे शरीर ते नहीं साडे मन ते कर्म किया जाता है। तां ही तां कहा जाता है कि मैल मन के अंदर हुंदी है, बुराई मन के अंदर हुंदी है, बुरी सोच मन के अंदर हुंदी है, नफरत मन के अंदर हुंदी है, चिंता मन के अंदर हुंदी है, डर मन के अंदर हुंदा है। तो धोई इंसान शरीर नूं जावे तो उन्हां की असर होएगा? समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए जिथे वो चिंता है, जिथे वो डिप्रैशन है, जिथे वो डर है, जिथे वो टेंशनां कट्ठियां हुई है, जदों कोई ऐसी चीज़ होएगी जो उत्थे जाके असर करेगी, तो फिर ही वो चिंता, वो टेंशन, वो डर, वो मुश्किल दूर हो सकती है। हुण फर्ज करो एक बच्चा डरदा है, समझ लो कि बच्चा डरदा है, वो अंदर डर है, हुण डर वो अंदर बैठा होया है, तो हुण बच्चे नूं तुसीं रोज़ नहलाई जाओ कि नहलाण नाल इहदा अंदरला डर दूर हो जाएगा, तो उहदे नाल की होएगा? तन तां साफ हो जाएगा, पर मन दे अंदर दा डर किद्दां जाएगा? हुण मन दा डर कदों दूर होएगा? जदों कोई ऐसी चीज़ उहदे अंदर जाएगी जो उहदे डर नूं खत्म करके उहदे अंदर साहस, हिम्मत, हौसला पैदा कर देगी। इसलिए समझना जरा, ताही तां कहा जाता है कि सतसंगत बिन सुख नहीं। हुण क्यों? क्योंकि वह राज यही है कि जदों असीं संतां दे कोल जाके बहिंदे हैं तो संत आप निडर हुंदे हैं, और जदों निडर इंसान की सोहबत विच असीं बैठांगे तो साडे अंदर निडरता पैदा हुंदी है। जदों साहसियां की सोहबत असीं करांगे तो साडे अंदर भी साहस पैदा होएगा, क्योंकि तो तुसीं सारे जानते हो कि जैसी संगत वैसी रंगत। जिद्दां दा इंसान संग करता है उहदा रंग भी फिर उद्दां दा बनना शुरू हो जाता है। कहते किसी नूं योद्धा बनाना ना, पहले समय च जे राजे महाराजे अपने बच्चों नूं योद्धा बनाना चाहते हुंदे सी तो इदां दे गुरुकुल च भेजदे सी जिथे उन्हां नूं युद्ध कला सिखाई जाती सी। जां इहनूं इदां समझ लो कि अजकल तुसीं अपने बच्चों नूं स्कूल भेजदे हो, क्यों? क्योंकि पता जे ज्ञान लेना है, किताबी ज्ञान समझना है, तो फिर वो मास्टरां की सोहबत में जाके ही ये समझ सकते हैं। हुण उत्थे भी जो मास्टर पढ़ाते हैं वो शरीर ते घट मन ते असर ज़्यादा करता है, क्योंकि ज्ञान का संबंध काहदे नाल है? ज्ञान का संबंध साडे शरीर नाल नहीं है, ज्ञान का संबंध साडे मन नाल है, साडी समझ नाल है। तां ही तां अष्टावक्र की गल याद होनी है तुहानूं कि असीं एक सत्संग दस्सिया सी कि अष्टावक्र जिन्हां दे शरीर नूं 8 बल पैंदे सी जदों चलदे सी, तो एक दिन वो चलते जा रहे हैं तो कुछ नौजवान उनका मजाक उड़ान लग गए कि देखो वो देखो साधु, देखो सन्यासी कितना टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। तो उसलिए अष्टावक्र रुके और रोक के उन्होंने नौजवानों को कहा कि बच्चों ये ना देखो कि मेरा शरीर कितना चलता है, ये देखो कि मैं किहदे नाल चल रहा या मेरे नाल कौन चल रहा है। क्योंकि शरीर ना देखो, बल्कि ये देखो कि मैं किस दे नाल चल रहा है या मेरे नाल कौन चल रहा है। तो हुण नौजवान कहते जी असीं समझे नहीं। तो उस वेले अष्टावक्र ने कहा समझण की गल तो यही है ना कि दुनिया शरीर देख के बंदे नूं उच्चा या नीवा समझदी है, अच्छा या बुरा समझदी है, पर इंसान दे अंदरला ज्ञान तो कोई, इंसान दे अंदरला विश्वास तो कोई देख ही नहीं सकता। इसलिए मैं क्या ये देखो मैं किहदे नाल चल रहा हाँ, मैं चल रहा हाँ वो प्रभु दे ज्ञान दे नाल, ਉਹਦੇ विश्वास के नाल। और ये देखो मेरे नाल कौन चल रहा है, और मेरे नाल हर वेले चल रही है मेरे प्रभु की कृपा, मेरे प्रभु की रहमत, ताकि जो भी मेरी शरण में आता है वो भरपूर होके जाता है। क्योंकि संतां दे नाल जिदा कह लो कि एक दीपक के नाल नाल जिहदा जगदा होया दीपक जो चलता है ना तो उहदे नाल उहदा प्रकाश भी चलता है। तो जिहड़ा अंधकार विच भटकिया होया इंसान है, जिद्दां ही वो दीपक के नेड़े आता है उन्होंने प्रकाश मिलता तो अंधेरा दूर हो जाता है। इसलिए सानू भी जीवन दे विच, सानू भी इस जीवन दे विच ऐसे फकीर, ऐसे संत गुरु रहबर की जरूरत है कि जो साडे अंदरले डर दे, चिंतावां दे, फिक्रां दे अंधकार नूं दूर करके साडे अंदर हिम्मत, हौसले, साहस का प्रकाश पैदा कर सके, साडे अंदर विश्वास का प्रकाश पैदा कर सके।
क्योंकि जिंदगी च कामयाब उही हुंदा है, जिस तरह पहला असीं दस्सिया ना कि जिहड़ा इंसान डरपोक होवे, बुजदिल होवे, वो जिंदगी च कदी जीवन का आनंद ले ही नहीं सकता। जीवन का आनंद लैण वास्ते साडे अंदर विश्वास और साहस का होना बहुत ही, कह दो, जरूरी है। हुण इत्थे समझना, या इनू इस तरह समझ लो कि एक छोटा जिहा सवाल तुहानूं पुछना, जवाब तुसीं देना है, दोगे कि नहीं? कि समझ लो एक हाईवे है, हाईवे तुसीं जानते हो, एक बड़ा रोड है। हुण तुसीं समझ लो कि दिल्ली तो जयपुर जाना है, क्योंकि वो हाईवे बड़ा वधिया है। हुण दिल्ली तो जयपुर जाना है तुसीं, हाईवे लंबा है और अद्धी रात नूं तुसीं सफर कर रहे हो, और रात है अमावस्या दी। अमावस्या दी रात बड़ी अंधकार पूर्ण रात हुंदी है कि जिथे इन्ना हनेरा हुंदा कि कुछ नज़र ही नहीं बंदे नूं आंदा। हुण तुसीं अपनी गड्डी 'च जा रहे हो कि अचानक हाईवे ते चलदियां चलदियां तुहाडी गड्डी दी हैडलाइट ऑफ हो जाए, खराब हो जाए, और तुसीं पहुंचना है जयपुर, पर जयपुर हाले समझ लो कि 30 किलोमीटर दूर है। कितने किलोमीटर? 30 किलोमीटर दूर है, और लागे शागे कोई मकैनिक भी नहीं है। हुण गड्डी तुहाडी दी लाइट बिल्कुल अचानक बंद हो गई, हुण तुहानूं अगे कुछ नज़र नहीं आंदा, तां तुसीं बड़ी मुश्किल, तुहाडी गड्डी 120 ते जा रही है, तुसीं बड़ी मुश्किल संभालदे हो, ब्रेक लांदे हो, गड्डी नूं खड़ा कर लैंदे हो, पर अद्धी रात दा समा। हुण शहर है 30 किलोमीटर दूर, मकैनिक भी उत्थे ही है, रस्ते 'च मकैनिक भी कोई नहीं है। तां हुण सवाल ये उठदा कि असीं जयपुर पहुंचण वास्ते करना की है, की करोगे उस वेले? क्योंकि गड्डी नूं तां अगे तोड़ नहीं सकदे अंधेरे विच, क्योंकि रास्ता ही नज़र नहीं आंदा। कोई है मन दे विच कि की करना चाहिए उस वेले? हुण उस वेले जिहड़ा समझदार इंसान होएगा ना, वो की करेगा? वो कहेगा ठीक है, मेरी गड्डी दी हेडलाइट ऑफ हो गई है, मैनू नज़र नहीं आंदा, या मेरी गड्डी को लाइट नहीं है, पर हुण मैं इत्थे खड़ के इंतज़ार भी नहीं कर सकता सवेर होण दा, क्योंकि जिहड़े 7-8 घंटे खराब होने हैं कि रात के 12 बजे सवेर के 6 बजे तक इंतज़ार करा, वो भी नहीं मैं कर सकता। तो हुण मैं पहुंचना भी जयपुर है, तो हुण मैं कर की सकदा हां? तो जिहड़ा समझदार इंसान होएगा वो देखेगा कि अगर पिछों कोई ट्रक या ट्राला आ रहा है ना, जिहदी स्पीड 60-70 दी होवे, समझदे हो कि नहीं? जिहदी स्पीड 60 या 70 या 80 की स्पीड से जिहड़ा ट्राला जाता हो, तो मैं उहदे पिछे अपनी गड्डी लगा लवां, तो उहदे नाल नाल हौली हौली तुरिया जावां, क्योंकि जिहड़ी गड्डी 120 की स्पीड से होवे, उहदा पिछा तो मैं कर ही नहीं सकता, पर जिहड़ी 60-70 की स्पीड से कोई ट्रक है, कोई ट्राला है, उहदा इंतजार करां, वो चलेगा तो उहदे मगर मगर मैं भी बड़े आराम नाल अपनी मंजिल ते पहुंच सकदा। हो सकदा कि नहीं इदां? हुण इत्थों की पता लगता है कि समझदार इंसान वो की करता है? एक तो ना समझ हुंदा है, वो कोसना शुरू कर दिंदा है, मेरी लाइट क्यों चली गई, मेरे नाल हुणे इदां होना सी, मेरी किस्मत माड़ी, मेरी तकदीर मारी, वो पता नहीं रब किहड़े जन्मां दी सज़ा दे रहा है। वो बैठ के उत्थे चिंता करन च, रब नूं दोष देण विच, अपनी किस्मत नूं दोष देण विच ही वो दुखी हो के रात गुजार दिंदा है। तो समझदार कहता है कि हुण मैनूं नज़र नहीं आंदा, तो मैनूं उहदी लोड़ है जिहनूं नज़र आंदा है, ताकि उहदा सहारा लैके मैं अपनी मंजिल तक पहुंच जावां। और पता है कि जो अपनी मंजिल ते पहुंच गया, मेरी लाइट ठीक हो गई, फिर तो मैनूं किसी होर दी लोड़ है ही नहीं, फिर तो आप ही दौड़ा फिरना है। बस इसी तरह इस सवाल तो की सानू भी नॉलेज मिलती है, ज्ञान मिलता है कि साडी भी जिंदगी समझ लो कि सफ़र चल रहा है साडे जीवन का। तां ही तां कहंदे ना जिंदगी एक सफ़र है, ये जिंदगी एक सुहाना सफ़र है, पर कई बार साडी अज्ञानता दे करके, साडी ना समझी दे करके सानू समझ नहीं आती कि अगे की होने वाला है, यानी रास्ता ही नज़र आना बंद हो जाता है। तो जो रास्ता कोई अगे नज़र ना आवे, तो उसलिए निराश होने की लोड़ नहीं है, उदास होने की लोड़ नहीं है, या दिल छड्ड के बैठन की लोड़ नहीं है, या अपनी किस्मत नूं कोसण की जरूरत नहीं है, या परमात्मा नूं दोष देने की जरूरत नहीं है कि तू की जिंदगी दी है या की मैनू तकदीर दी है। बल्कि उसलिए जरूरत है सानू किसी ऐसे गुरु रहबर संत फकीर की सोबत करन दी कि जिहदे नाल चल के असीं भी अपनी मंजिल तक पहुंच सकीए। समझते हो कि नहीं? क्योंकि जिहदे कोल प्रकाश है ना, जदों उहदा संग असीं कर लैंदे आ, तो फिर साडा अंधकार वाला डर जिहड़ा है, कह दिओ, खत्म हो जाता है। हो जाता कि नहीं? जिद्दां दसिया कि जे असीं वो गड्डी दे मगर मगर अपनी गड्डी आराम नाल तोड़ लई, इत्थों तुहानूं ज़्यादा पता लगेगा धुंद विच इद्दां हुंदी है। धुंद विच गड्डी चलाਉਂਦੇ हो ना, वो एक गड्डी तुरदी है, दूजी मगर मगर नाल नाल तुरी रहिंदी है। और आ धुंद तो सानूं नत्थू लाल की गल याद आ गई
एक दिन बड़ी धुंध पई सी, नत्थू लाल अपनी गड्डी 'च उन्होंने रस्ता कोई नज़र आवे ना, तो देखिया एक गड्डी आई, ਉਹਦੇ चारे डिपर ऑन है, तो नत्थू लाल ने भी ਉਹਦੇ मगर मगर ला ली। करदियां नत्थू लाल ਨੂੰ ਰਸਤਾ नज़र आंदा नहीं, वो गड्डी ਦੇ मगर 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 लाई है। एक जगह जाके गड्डी ने ब्रेक मारी, नत्थू लाल तो ब्रेक लगी नहीं, गड्डी विच वजी, टक्कर हुई। नत्थू लाल ने हॉर्न मारिया, बंदा उतर के आया, तो नत्थू लाल कहता भाई जी कम से कम गड्डी खड़ी करन तो पहला कोई संकेत तो दिओ, कोई इशारा तो करो, तुसीं यकदम ही गड्डी रोक दी, तो मेरी गड्डी पिछे वज गई तुहाडे च। तो उसलिए बंदा कहता भाई साहब हुण अपने गैरेज में आके भी मैं इशारा करा, और मेरी गड्डी मेरे गैरेज च खड़ी, तुसीं तो मेरे मगर मगर गैरेज च ही ले आंदी गड्डी। वो नत्थू कहता लगदा है कमाल की गल है, फिर तो भाई गलती मेरी है। हुण कई बार इदां भी हो जाती है कि जो कुछ नज़र ना आवे तो फिर बंदा जिधर कोई होर तुरिया होवे ना, ਉਹਦੇ मगर मगर ही तुर पैंदा। तां ही कहंदे कि ये शोर करो कि साडी जो मंजिल है, जिहदा पिछा असीं कर रहे हो, सानू मंजिल वाल लैके जाण वाला है, या सानू किते रस्ता भटकाउण वाला तां नहीं। क्योंकि रस्ते भटकाउण वाले भी बहुत, वहमां भरमां च पाउण वाले भी बहुत मिल जाते हैं, ग्रहां दे चक्करां च पाउण वाले भी बहुत, आ कुंडलियां दे चक्करां च पाउण वाले भी बहुत, पर कुंडलियां तो उपर, ग्रहां तो उपर जो सब दा स्वामी है, सब दा मालिक है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ जोड़न वाला तो कोई विरला हुंदा है। इसलिए असीं शोर करना है कि साडी जिंदगी जिहदे पिछे असीं चल रहे हैं ना, वो अगे रास्ता दिखाने वाला भी सही है कि नहीं। इसलिए बहुत पहला, अज तो कई सौ साल पहला, शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य नाम के एक संत होए। आदि शंकराचार्य, किसी ने उन्होंने सवाल किया कि महाराज सब तो बड़ी साधना केड़ी है, सब तो बड़ी साधना केड़ी है। साधना किया जाता है कि बैठ के तप करना, सिमरन करना, भगती करनी, या कई तरह नाल साधना की जाती है। कोई जंगलों च जाके करता है, कोई गुफावां च करता है, कोई उल्टा लटक के करता है, कोई एक पैर ते खड़ के करता है, कोई शीर्ष आसन यानी सिर थले पैर ऊपर नूं करके साधना करता है। सो महाराज सब तो उत्तम साधना केड़ी है? तो आदि गुरु शंकर आचार्य ने उस वेले किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटियां शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी।